क्या हाल है दोस्तों। सब बढ़िया। तो दोस्तों शुरू करें आज का सेशन। देखिए दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने देखा था संविधान के शब्द को, उसके अर्थ को, उसके मूल अर्थ को जाना था। तो संविधान की आवश्यकता को समझा था और संविधान के कार्यों को समझा था। और हमने एक प्रश्न उसमें ये भी रखा था कि संविधान का कार्य कौन करता है। तो हमारा जो उत्तर था कि सरकार उसका कार्य करती है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरकार की। सरकार किस प्रकार से चुनी जाती है, इसका थोड़ा सा हम परिचय लेंगे और सरकार के अंगों के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। मैं नरेंद्र सिंह गौड़ उपनिषद क्लासेस कोटा में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों मेरे साथ बढ़ते हैं बोर्ड पे। देखिए दोस्तों, सरकार के बारे में सबसे पहले बात करें तो सरकार क्या है। देखिए, भारत एक गणतंत्र देश है और गणतंत्र देश वो होता है जहां पर सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। तो भारत की सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और इसकी एक निश्चित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सरकार को चुना जाता है और इसकी एक निश्चित समय है, उसके बाद फिर दोबारा सरकार को चुना जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया के संबंध में हम बात करेंगे जब हम सरकार को पढ़ेंगे डिटेल में आगे के लेक्चर्स में। तो आज हम सिर्फ इसके संबंध में इतना सा इंट्रोडक्शन लेते हैं और बाकी हम बात करेंगे बाद में। तो इस प्रकार से हमें आज ज़्यादा इसके बारे में जानना नहीं है, सिर्फ इसके अंगों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके जो सरकार के जो अंग हैं उन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो सरकार के अंग में आती है विधायिका। सबसे पहले आती है विधायिका, फिर आती है कार्यपालिका और फिर आती है न्यायपालिका। तो इसके 3 अंग कौन कौन से हो गए? एक तो विधायिका हो गई, एक कार्यपालिका हो गई और एक न्यायपालिका हो गई। तो न्यायपालिका के दोहरे कार्य होते हैं जिन्हें हम बाद में देखेंगे। देखिए दोस्तों, विधायिका क्या है? ठीक है, विधायिका क्या है? विधायिका का मूल कार्य क्या है कि संविधान के आधार पर उसमें जो बातें बताई गई हैं, उसमें जो प्रस्ताव दिए गए हैं, उसमें जो नियम बताए गए हैं, उनके आधार पर जनता के लिए योजनाएं बनाना, जनता के लिए नियम बनाना, जिससे कि देश का कल्याण हो सके, देश का विकास हो सके। ये कार्य किसका? विधायिका का। विधायिका क्या करेगी? एक ऐसी योजनाएं बनाएंगी जो कि जनता के हित की योजनाएं हैं और सारी व्यवस्थाएं करेंगी। जैसे उसे अगर शिक्षा के लिए व्यवस्था करनी है तो शिक्षा के लिए नीति बनानी पड़ेगी। जैसे भी 2020 में भारत सरकार ने नीति बनाई, शिक्षा नीति 2020। रोजगार के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को बनाया गया। स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत। इस तरह की योजनाएं बनाई जाती है जिससे कि जनता के कल्याण के कार्य हो सकें। तो ये सारे कार्य किसके हैं? जनता के। और सारी व्यवस्थाएं कौन बनाती है? सरकार। ये सारे कार्य किसके लिए किए जाते हैं? जनता के लिए। और ये सारी योजनाएं कौन बनाती है? सरकार बनाती है। तो इस प्रकार हमने समझ लिया कि सरकार के जो पहला अंग है विधायिका, उसका क्या कार्य है? जनता के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाना, उनकी व्यवस्थाएं करना। तो इस आधार पर इसे विधायिका तथा व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। व्यवस्थापिका भी कहा जाता है क्योंकि व्यवस्थाएं करती है। अब इसके अंगों की बात करें, विधायिका के अंगों की बात करें तो विधायिका में मूल रूप से आती है संसद। क्या आती है? संसद आती है। मूल रूप से इसमें संसद आती है जिसके अंतर्गत हम राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को लेते हैं। किसे लेते हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब इन तीनों अंगों में से अगर एक भी अनुपस्थित है, एक भी अंग नहीं है, तो हम उसे संसद नहीं कहेंगे। संसद उसी कहेंगे जिसमें ये तीनों आएंगे। हम ये नहीं कह सकते कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिलाकर संसद कहा जाएगा, क्योंकि संसद राष्ट्रपति के बिना अधूरी है। जब तक राष्ट्रपति को आप इसमें सम्मिलित नहीं करते हैं तब तक संसद नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने समझ लिया कि संसद के जो 3 अंग हैं वो तीनों को होना अनिवार्य है। और ये संसद में मूल रूप से क्या होती है? विधायिका होती है। क्या होती है? विधायिका होती है। ठीक है, इस चीज़ को हमने समझ लिया। अब बात करते हैं कार्यपालिका की। देखिए दोस्तों, जो कार्यपालिका है, एक कार्यपालिका है। इस कार्यपालिका के नाम के आधार पर ही स्पष्ट होता है कि इसका काम क्या है? कार्य करने का काम है। ये कार्य करने वाली पालिका है। तो कार्य जो करेगी वो क्या कहलाएगी? कार्यपालिका कहलाएगी। अब इसके अंतर्गत कौन आते हैं? राष्ट्रपति आते हैं। इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति आते हैं। मंत्रिपरिषद आती है जिसमें प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिमंडल आ गया, और सरकारी अधिकारी और सरकारी कर्मचारी आते हैं। अब देखिए, कार्यपालिका क्या करेगी कि विधायिका ने, व्यवस्थापिका ने जो योजना बनाई है, जो नियम बनाए हैं, उनको लागू करने का, उन्हें इम्प्लीमेंट करने का, धरातल पे लाने का किसका कार्य है? वो काम है कार्यपालिका का। इसलिए इसे कार्यपालिका कहा जाता है। अब इसके जो ये अंग हैं, इनके क्या काम है? देखिए, व्यवस्थापिका ने, विधायिका ने जो भी बिल पेश किया वो राज्यसभा और लोकसभा में प्रस्तुत हो गया, यहाँ पास हो गया। उसके बाद जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं ना, उसके बाद वो मान्य होती है। और मान्य होने के साथ साथ ही राष्ट्रपति के नाम से सारे काम किए जाते हैं, सारे संधि समझौते किए जाते हैं। इसलिए इसका क्या काम हो गया? राष्ट्रपति का क्या काम हो गया? मूल रूप से विधायिका द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनको प्रमाणित करने का क्या काम हो गया? प्रमाणित करने का। योजनाएं बनानी है, कोई संधि करना है, समझौता करना है, तो कौन साइन करता है? राष्ट्रपति। तो मूल रूप से क्या कार्य हो गया? उसे प्रमाणित करने का, उसे हस्ताक्षर करने का। फिर उसके उपरांत उपराष्ट्रपति क्या है? जब राष्ट्रपति उपस्थित नहीं होते तो कार्य कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति इस कार्य को करेंगे।
जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होंगे तो कौन काम करेंगे? उपराष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति करेंगे। अब मंत्रिपरिषद क्या करती है? जो मंत्रिपरिषद जो होती है मूल रूप से यहाँ पर आकर कार्य को संपादित किया जाता है। मंत्रिपरिषद में मुख्य रूप से मंत्रिमंडल होता है और इस मंत्रिमंडल में अलग अलग मंत्री होते हैं जिनके पास अलग अलग विभाग होते हैं। जैसे किसी के पास शिक्षा है, किसी के पास गृह मंत्रालय है, किसी के पास रक्षा मंत्रालय है, किसी को विदेश मंत्रालय है। तो सब अलग अलग कार्य करते हैं और अपनी जो योजनाएं जो बनाई गई है, जिस विभाग से संबंधित योजना बनाई गई है उस विभाग से संबंधित मंत्री उसकी कार्य योजना को देखता है और उसका सुपरविजन करता रहता है, उसको देखता रहता है कि कार्य कहाँ तक हुआ। तो ये काम किसका कौन करता है? मंत्रिपरिषद करती है। उसके बाद में मंत्रिपरिषद के बाद में सरकारी अधिकारी और सरकारी कर्मचारी आते हैं। जो सारी योजना बनाई गई उसे लागू करने का मूल रूप से किसका काम होता है? सरकारी अधिकारियों का काम होता है। और ये जो सरकारी अधिकारी काम करवाते हैं सरकारी कर्मचारियों से। किससे करवाते हैं? सरकारी कर्मचारियों से। तो क्या कह सकते हैं ये जो पूरा पार्ट है वो किस में आएगा? कार्यपालिका में आएगा। क्योंकि जो योजना बनाई गई है, जो नियम बनाए गए हैं, उन्हें लागू करवाने का काम किसका हो गया? कार्यपालिका का हो गया। तो इस प्रकार से हमने विधायिका और कार्यपालिका को समझ लिया। अब बात करते हैं हम न्यायपालिका की। देखिए, जो न्यायपालिका जो होती है उसके दोहरे कार्य हैं। कितने कार्य हैं? दोहरे कार्य हैं। अब दोहरे कार्य को समझते हैं। पहले हम बात कर लें न्यायपालिका की, जो न्याय कार्य करती है उसके संबंध में। देखिए दोस्तों, जो भी किसी भी प्रकार का कोई केस है, क्रिमिनल केस है, कोई दूसरा तरह का केस है, कोई भी फौजदारी मुकदमा है, कुछ भी जो मुकदमे होते हैं, कोई केस है, तो कहाँ जाएगा? न्यायपालिका में जाएगा। न्यायपालिका क्या करेगी? उसका न्यायिक कार्य करेगी। उससे संबंधित नियमों के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर न्याय देगी। तो मूल रूप से क्या कार्य हो गया? न्याय करने का। किसका कार्य है? न्यायपालिका का। अब दूसरा कार्य क्या आता है इसका? विधायिका तथा कार्यपालिका के संबंध में कार्य करना। विधायिका तथा कार्यपालिका के संबंध में कार्य करना। क्योंकि जो न्यायपालिका ये स्वतंत्र है, इस पर किसी का भी प्रभाव नहीं होता, न विधायिका का प्रभाव होता है न कार्यपालिका का प्रभाव होता है। ये मूल रूप से किसकी पालन करती है? मूल रूप से पालन करती न्यायपालिका जो मूल रूप से पालन करती है वो करती है संविधान का। किसका पालन करती है? संविधान का पालन करती है। तो पहला कार्य तो इसका क्या हो गया? न्याय कार्य करना, जो न्याय देने से संबंधित हो गया। और दूसरा कार्य मैंने बताया कि विधायिका तथा कार्यपालिका के संबंध कार्य करती है। तो देखिए, इसको समझते हैं कैसे। देखिए दोस्तों, जो न्यायपालिका है वो सबसे पहले ये देखेगी कि जो योजना सरकार द्वारा लाई गई है वो योजना संविधान के अनुरूप है या नहीं। क्योंकि योजना का लाने का कार्य किसका है? विधायिका का है, व्यवस्थापिका का है। तो सबसे पहले वो देखेगी, न्यायपालिका ये देखेगी कि जो योजना बनाई जा रही है, जो नियम लाया जा रहा है, वो क्या संविधान के अनुसार है या नहीं। यदि संविधान के अनुसार है तो सही है, ठीक है, चलेगा। लेकिन संविधान के अनुसार नहीं है तो उस कंडीशन में न्यायपालिका क्या करती है कि उस विधान को, उस योजना को वो शून्य घोषित कर सकती है। क्या कर सकती है? शून्य घोषित कर सकती है। कौन करेगी? न्यायपालिका। तो पहला कार्य क्या हो गया? विधायिका के प्रति और व्यवस्थापिका के प्रति इसका जो कार्य हमने देख लिया। अब इसमें जब इसके दूसरे कार्य के दूसरे भाग को देखते हैं तो जो न्यायपालिका है वो क्या करती है? न्यायपालिका का जो कार्यपालिका के संबंध में जो कार्य है उसके संबंध में वो क्या करती है कि विधायिका ने जो नियम बनाए संविधान के अनुसार, विधायिका ने जो योजना बनाई है संविधान के अनुसार, उसी मंशा से, उसी नियम के आधार पर कार्यपालिका कार्य कर रही है या नहीं। कार्यपालिका उसी अनुरूप में कार्य कर रही है नहीं। क्योंकि विधायिका ने संविधान के अनुसार नियम बना दिया, योजना बना दी, पर कार्यपालिका उसे उसी प्रकार से इंप्लीमेंट कर रही है नहीं, उसे उसी तरह से धरातल पे लाती है नहीं। तो कार्य किसका होता है? कार्यपालिका का। अब यदि कार्यपालिका उसे सही रूप से कार्य नहीं कर रही है, संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, व्यवस्थापिका ने, विधायिका ने जो योजना बनाई है उसी रूप में से लागू नहीं कर रही है, तो यह न्यायपालिका क्या करेगी कि कार्यपालिका को आदेश दे सकती है कि आप इस कार्य को विधायिका ने जो नियम बनाए हैं उसी मंशा से लागू करें, संविधान के आधार पर ही लागू करें। और यदि इसके उपरांत भी, इसके बाद भी कार्यपालिका वैसा कार्य नहीं करती है, संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करती है, संविधान के बाहर जाके कार्य करती है, संविधान का उल्लंघन करके कार्य करती है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि न्यायपालिका इन सबको कटघरे में खड़ा कर सकती है। लेकिन आज तक हमारे देश में ऐसी स्थिति नहीं आई है कि कभी कोई राष्ट्रपति को कटघरे में खड़ा किया गया हो, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति अभी तक बहुत ही अच्छे व्यक्ति रहे हैं, बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति रहे हैं। तो इस प्रकार से सिद्ध होता है कि यदि कार्यपालिका संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करती है तो न्यायपालिका, कोर्ट उसे कटघरे में खड़ा कर सकता है, उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। तो इस चीज़ को हमने समझ लिया। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है तथा न्यायपालिका क्या है, इनके संबंध में जाना। थोड़ा हमने इसका इंट्रोडक्शन लिया है। बाद में जब संविधान को आगे पढ़ेंगे तो जब जब इनकी जिक्र होगा तब इसका जब डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा इसको कंप्लीट, राष्ट्रपति क्या है, राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, इन सबको हम पढ़ेंगे, इनके पदों के संबंध में पढ़ेंगे और पूरी हमारे जो न्यायालय है उनके संबंध में पढ़ेंगे। तो सारे डिटेल हम पढ़ेंगे आगे की वीडियो लेक्चर्स में, जब जब ये आएंगे इनको डिटेल में पढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स अ लॉट।
टिल देन बाय।